हाँ जी मेरे बाबू, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बाबू 3 अंकों वाला सवाल, वो भी भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव 3 अंकों वाला सीखना है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पे संख्या कितना है, 1 2 3। ऊपर वाले जो संख्या है बाबू उसको कहा जाता है अंश। क्या कहा जाता है बाबू? अंश। और नीचे वाले को बाबू कहा जाता है हर। क्या कहा जाता है जी? हर कहा जाता है। ये जो संख्या है ना वो 5, 3 और 15, इन तीनों संख्या को सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं बाबू? तो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। इसके पहले हम 2 अंकों का सवाल बनाना भिन्न का जोड़ सिखा दिए हैं। हमारे इसी चैनल पे वीडियो डाला गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन तीनों संख्या को हम लोग एलसीएम निकाल कर देखते हैं कि कितना आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे संख्या कितना है बाबू? 5, 3 और 15। तो इसको यहाँ पे चलिए निकालते हैं। यहाँ पे देखिए आप, संख्या कितना है बाबू? तो 5 है और 3 है और 15 है। तो इसको निकालिए, ये 15 है। तो इसको बाबू 3 से हम लोग करेंगे भाग, 2 से करेंगे तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें 3 से करेंगे लोग, तो 5 में 3 से भाग देंगे लोग 5 में, तो इसमें भाग नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो 5 को हम 5 उतार दें। अब यहाँ पे देखिए 3 से भाग दिया जाएगा 3 में, तो 3 आ जाएगा एक मर्त में, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3। अब यहाँ पे देखिए 3 का पहाड़ा पड़ेगा कि कितना मर्त में 15 आ रहा है, तो अब 3 5 15, 5 मर्त में 15 आ जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग बाबू वैसा संख्या से भाग देंगे ना जिसमें इन दोनों संख्याएं भाग लग जाए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग 5 से भाग देंगे ताकि दोनों संख्याएं भाग लग जाए। तो यहाँ पे लगेगा तो हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 है तो उतार देंगे लो 1, और यहाँ पे हो जाएगा बाबू 1, क्योंकि 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे लो तो 5 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 1 लिखते चले गए। अब इन दोनों संख्या में हम लोग को गुणा करना होता है, 3 गुणे 5। तो गुणा कीजिए तो कितना आ रहा है? 3 5 15, 15 आ रहा है ना। तो इसका हम लोग एलसीएम लिख देंगे बाबू, कितना? तो 15। यहाँ पे 15 लिख ले हैं बाबू। अब देखिए ये 5 है ना, जो ये 5 का पहाड़ा पढ़ना है हम लोगों को, कितना बार में 15 आएगा। तो बाबू 5 के पहाड़ा पढ़े, तो यहाँ पे देखिए अपने हाथ में पढ़ लीजिए। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 बार पढ़ रहे हैं लो बाबू, तो 15 आ जा रहा है। तो हम ये लोग यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे लो 8 में, 3 में 8 से गुणा, तो 8 3 का 24। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वो 24, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए 3 का पहाड़ा हम लोग को पढ़ना है कि कितना मर्त में 15 आ जाएगा। तो बाबू 3 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे ना तो 15 आ जाएगा, 3 5 15। तो फिर 5 में हम लोग को गुणा करना होता है 12 से, तो गुणा कीजिए, तो 12 5 60, गुणा किए लो तो कितना आ रहा है? वो 60 आ रहा है, ठीक है ना। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, 12 5 60 ही आएगा। अब प्लस चिन्ह का चीज़ का वो प्लस का, तो यहाँ पे हम लोग उतार देंगे प्लस। अब देखिए 15 का पहाड़ा पढ़ना है कि कितना बार पढ़ने पे 15 आ जाए। तो 15 एकम 15, 15 का पहाड़ा हम लोग एक बार पढ़ेंगे ना तो 15 आ जाएगा। तो 1 में 20 से गुणा करेंगे तो 20 एकम 20, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 20। अब ये तीनों संख्या प्लस में, तो इस सभी को हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़िए 20 और 60 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 80, और 80 को और 24 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा वह कितना? तो 104। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वो 104, यानी 104 बटा में कितना है बाबू? तो 15। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 15। अब इसको बाबू आप लोग कटा भी सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे काटा जाएगा। इसको जब काटा जाएगा वो, तो इसका आंसर ना पूर्णांक में आएगा। किस में आएगा वो? तो पूर्णांक में। तो पूर्णांक में काटने के लिए ना इसको हम लोग 104 जो है इसमें भाग देना होता है वो 15 से। तो देखिए यहाँ पे हम दे रहे हैं 104 भागे 15, भाग दीजिए, तो 15 के पहाड़ा पढ़िए ना कि 104 आ जाए। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले पहाड़ा 15 के, 15 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्के 90, 15 साते 105। तो अब देखिए यहाँ पे अब पहाड़ा पढ़िए कि 104 बराबर आना चाहिए, नहीं तो इससे कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो बाबू 15 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पच्चे 75, 15 छक्के 90। 6 बार पढ़ रहे हो तो इससे कम आ रहा है 90, और 7 बार पढ़ रहे हो तो एक इससे ज़्यादा आ रहा है। तो हम लोग 7 बार नहीं पढ़ेंगे, हम लोग 6 बार ही पढ़ेंगे। कितना? 6 बार। तो यहाँ पे लिख देंगे लोग वह 6, और आया है कितना?
तो 90, तो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे वो 90। अब इसको हम लोग घटाएंगे, तो जब घटाएंगे वो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो हो जाएगा वो 14। कितना, 104 में से 90 घटेगा तो कितना हो जाएगा वो 14। तो हम लोग इसको अब 15 से भाग देंगे, तो जब भाग देंगे ना तो इसमें भाग नहीं लगेगा, यानी हम लोग का इसका आंसर है वो पूर्णांक में कितना, नीचे कितना है वो 15, 15 से भाग देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे लोग 15। अब वह पढ़े हैं लोग कितना बार में, तो 6 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे लोग हम लोग 6, जो यहाँ का भाग होता है 6 हो गया। अब नीचे शेष में कितना है वो, तो 14 आया है, तो उसको लिखेंगे लोग ऊपर। अब देखिए इसके लिखने का मतलब क्या होता है, इसको लिखने का मतलब होता है ना कि पूर्णांक में किए और पूर्णांक तोड़ने के बाद, यानी इसमें गुणा और इसमें को जोड़ने के बाद फिर इतना आंसर आना चाहिए, तब आके आपका पूर्णांक सही होगा, वरना गलत होगा। तो चलिए इसको हम लोग करके देख लेते हैं। 6 गुणे 15, तो बाबू इसमें गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 90, और ये जो प्लस ये जो ऊपर है ना इसको जोड़ना होता है, तो इसमें जोड़ दीजिए 14। तो आप जोड़िएगा तो देखिए 4 एकम 4, 0 में 4 जुटेगा तो 4, और 9 में 1 जुटेगा तो 10, तो कितना आ जा रहा है वो 104 आ जा रहा है, और इसका आंसर कितना है वो 104/15, यानी इसको पूर्णांक तोड़ने पे हम लोगों का आ जा रहा है 104/15। आप लोगों का आंसर यही वाला है, ठीक है ना, पूर्णांक का आंसर यही वाला आंसर। आप देखिए आपका आंसर ये पूर्णांक वाला, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 10/3 है, +5/2 है, +10/5। अब इसका तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो इसका आप लोग एलसीएम निकालिए। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं हम, 3, 2 और 5 का एलसीएम। तो बाबू इसमें ना तो 3 से ही भाग लगेगा, ना तो 2 से ही लगेगा, ना ही 5 से ही लगेगा, ये सब में एक एक करके लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले 3 से लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद 2 से लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद 5 से लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसका एलसीएम नहीं निकल रहा है ना, तो ये तीनों संख्या को गुणा कर देंगे। जब इसका एलसीएम नहीं निकलता है तो बाबू गुणा होता है, क्या होता है, गुणा। तो गुणा कीजिए, तो 3 है तो 3 लिखे हैं, अब यहाँ पे 2 है तो गुणे 2, फिर 5 है तो गुणा 5, ठीक है। अब इसको गुणा कीजिए, तो 5 2 ना 10, 10 3 30, तो इसका एलसीएम आ रहा है बाबू कितना, तो 30। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाबू एलसीएम कितना, तो 30। दूसरा नंबर सवाल बाबू जोड़ वाला ये, ठीक है ना। अब देखिए अब 3 के हम लोग को पहाड़ा पढ़ना है कि कितना मर्त में 30 आएगा, तो पढ़िए। तो 3 दहिया का 30, बाबू 10 बार हम लोग पढ़ेंगे ना तब जाके 30 आएगा, और 10 में गुणा करना है 10 से, तो 10 में 10 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। चिन्ह का चीज़ का है, प्लस का, तो हम लोग यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे लोग कि कितना बार में हुआ 30 आएगा, तो 2 का पहाड़ा ना वो 15 बार पढ़िएगा तो 30 आ जाएगा। तो फिर 15 में गुणा करना होता है 5 से, तो गुणा कीजिए, तो 15 त्या 15 के 15, 15 दूरा 30, 15 त्या 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वो कितना, तो 75, यानी 15 में 5 से गुणा किए तो कितना है वो 75। चिन्ह का चीज़ का है, प्लस का, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्लस। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे लोग कि कितना मर्त में 30 आएगा, तो वो 5 का पढ़ा ना आप 6 बार, 15 छक्के 30, तो 6 बार पढ़िएगा लो तो 30 आ जाएगा, और 6 में गुणा कीजिएगा लो 10 से, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा वो, तो आप सभी का हो जाएगा वो 60। कितना हो जाएगा जी, तो 60 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 60 है ना, ये 60 और 75 और 100 को फिर जोड़ देना है, तो जोड़िए तो देखिए कितना आ रहा है। तो चलिए आप सभी को हम यहाँ पे जोड़ के तब दिखला रहे हैं। तो अब देखिए 100, उसके बाद कितना हुआ 75, उसके बाद कितना है 60, तो जोड़ दीजिए। अब इसको 5 में 0 0 जुटेगा तो कितना हो जाएगा वो 5, और यहाँ पे देखिए 7 और 6 जुटेगा तो कितना हो जाएगा वो 13, 13 का हम लोग लिखते हैं क्या 3, एक हार से ना हाथ में ले लेते हैं। अब 1 और 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा वो 2, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा वो कितना, तो 2 3 5/30। अब इसका भी आप लोग पूर्णांक तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, पूर्णांक में इसका आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग इसका पूर्णांक तोड़ लेते हैं। 235 है ना वो, हाँ 235, भाग कितना से करना है, तो 30 से। अब 30 का आप लोग पहाड़ा लिखिए यहाँ पे, 30 एकम 30, 30 दूना 60, 30 तिहाई 90, 30 चौका 120, 30 पाँचे 150,
30 छक्के इसमें 6 तो 180 और फिर 30 सात बाबू तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 210 कितना 210। अब 30 यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अब फिर 8वां बार इसका पहाड़ा पड़े 30 का तो यहाँ पे हो जाएगा 240 और यहाँ पे कितना है 35 235। तो अब देखिए इसको भाग में कर लीजिए, यहाँ पे किए हैं ना, यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। अब भाग देना है 30 से इसमें तो भाग दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 30 का पहाड़ा लिखे हुए, इससे कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 बार हम लोग पढ़ेंगे ना तो इससे कम आएगा, यदि 8 बार पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा आएगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे लो 8 और भाग कितना दिया वो 30 से और आया कितना है तो 210। तो यहाँ पे लिख देंगे लो 210। अब ये वाला कट जाएगा, कट गया। अब 35 में से 10 घटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। अब इससे भाग इसमें नहीं लग पाएगा क्योंकि यहाँ पे कितना है 25 और यहाँ पे कितना है 30। तो इसका आंसर पूर्णांक में हम लोग लिखेंगे हुआ नीचे कितना है 30 तो यहाँ पे लिखेंगे लो 30 और ऊपर 25 जो शेषफल में आता है उसको कहाँ लिखते हैं वो 25 और कितना वर्त में आया हुआ तो 8 तो यहाँ पे गुणा कीजिए। अब इसको तोड़ने के बाद ना पूर्णांक को जब तोड़िएगा तो फिर इतना आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। यदि इतना नहीं आ रहा है 235/30 नहीं आ रहा है तो समझ लिया आपका गलत है, ठीक है ना। अब चलिए इसी में माइनस वाला सवाल है बाबू, तो माइनस वाला भी अब हम लोग सीखेंगे। तो 2 4 और 3 का एलसीएम निकालिए। तो अब देखिए इसको यहाँ पे हम एलसीएम निकालते हैं, कितना वो 2 4 और 3 तो इसमें 2 से एलसीएम लग जाएगा तो यहाँ पे कितना हुआ तो 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना होगा 3। अब इसमें एलसीएम नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। जब नहीं लगेगा तो हम लोग गुणा करेंगे 2 गुणे फिर 2 फिर गुणे फिर 3। अब देखिए 3 दूना 6 6 दूना 12 तो इसका एलसीएम हम लोग किए बाबू एलसीएम किए लो तो कितना है वो तो 12। तो इसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वो 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है, कितना मरते हैं 12 आएगा। तो 2 का पहाड़ा वो 6 बार पढ़िएगा लो ना तो 12 आ जाएगा। फिर 6 में गुणा करना है किससे तो 20 से। अब गुणा कीजिए 6 में 20 से तो गुणा करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा बाबू 120, 20 छके 120, ठीक है। अब देखिए माइनस है ना तो माइनस 4 का पहाड़ा पढ़ना है कितना मरते हैं 12 आएगा। तो 4 के पहाड़ा हुआ 3 बार पढ़िएगा तो 12 आ जाएगा। तो 3 में गुणा करेंगे लो फिर 5 से तो गुणा करने के बाद कितना आएगा वो तो 15 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 15 फिर माइनस है तो यहाँ पे फिर माइनस। अब देखिए 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़ना है कि कितना बार में 12 आएगा। तो वो 4 बार पढ़िएगा लो ना 3 का पहाड़ा तो 12 आ जाएगा। तो 4 में फिर गुणा कर देना है 2 से तो 4 दूना 8 आ गया। अब देखिए ये वाला संख्या माइनस में, ये वाला माइनस में, ये वाला प्लस में। अब ये दोनों संख्या को जोड़ देना है और जोड़ करके फिर इसमें से घटाना होता है। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग 15 और 8 को जोड़ना है तो जोड़िए तो देखिए कितना आ रहा है। तो यहाँ देखिए 8 5 13, 13 के 3 एक लगा हारसिन हाथ में और एक दूध, कितना हो रहा है वो 23। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 120 माइनस 23 बट्टा कितना 12, ठीक है बाबू। ये माइनस वाला सवाल है, भिन्न का घटा वाला। इसमें संख्या कितना है 3, 1 2 3 और ये माइनस वाला है, ठीक है ना। अब देखिए अब 120 में से वो 23 को घटाना है। तो यहाँ पे देखिए 120 घटाना कितना हुआ 23 तो यहाँ पे 23। अब देखिए इसमें से एक हारसिन ले लीजिए, जो 12 है ना इसमें एक हारसिन लगेगा तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 11 और 10 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 7 और 11 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। यानी हम लोग को घटाने के बाद आ रहा है वो कितना 97/12। अब इसको आप लोग कटा भी सकते हैं और कटाने के बाद इसका आंसर हो सकता है तो पूर्णांक में भी आएगा और नहीं तो कट भी जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग पूर्णांक में कर लें। चलिए यहाँ पे पूर्णांक में भी कर लेते हैं। देखिए 9 और 7 है ना, इसमें भाग देना है वो कितना तो 12 से।
अब 12 के पारा पढ़िए कि कितना मर्त में 97 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम 12 का पहाड़ा लिख दे रहे हैं। 12 के 12 बाद में 24 बढ़ते हैं 36 12 48 12 5 60 12 6 72 12 7 84 12 8 96। कितना आ रहा है वो 96। 8 बार पढ़ रहे हैं लोग तो 96, यानी इसके बराबर आ रहा है, एक कम आ रहा है, एक कम आ रहा है तो सही आ रहा है कितना 8 बार में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वो कितना तो 8। अब यहाँ पे लिख देंगे लोग वो कितना तो 96। 9 9 कट गया, कितना आ रहा है 1। तो इसका आंसर पूर्णांक में आ रहा है वो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि नीचे कितना है 12 और आया है कितना वो तो 8 मर्त में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 8 और ऊपर लिखेंगे 1। अब देखिए, अब इसको पूर्णांक तोड़ने के बाद हम लोग का 97/12 आ जाएगा। तो इसका आंसर एक यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया, ठीक है ना। ये पूर्णांक का आंसर है। चलिए सवाल नंबर 4 को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 4, 2 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो देखिए कितना आ रहा है, तो आप लोग एलसीएम निकालिए। यहाँ पे देखिए कितना वो तो 2 4 2 का, तो इसका एलसीएम 2 से निकालिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हुआ तो 2, यहाँ पे कितना हुआ तो 1। ये संख्या नहीं कटा है तो गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 बराबर कितना 2 दूना का 4, यानी इसका एलसीएम कितना आ रहा है वो तो इसका एलसीएम आ रहा है 4। हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि कितना बार में 4 आएगा। तो 2 दूना का 4, यानी 2 बार में आ जा रहा है 4। तो 2 में फिर गुणा करेंगे लोग 30 से, तो 30 दूना का 60। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 60। चिन्ह का चीज़ का है माइनस का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस। अब देखिए 4 है ना, तो 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि कितना बार में 4 आएगा। तो 4 एकम 4 1 बार में, तो 1 में गुणा होगा वो कितना से 3 से। तो 3 में 1 से गुणा हो तो कितना होगा 3। फिर चिन्ह का चीज़ का है माइनस का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस, ये वाला चिन्ह। अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि कितना बार में 4 आएगा। तो 2 एकम 2 दूना का 4, यानी 2 बार पढ़े तो 4 आ जा रहा है। फिर 2 में 5 से गुणा होगा तो हो जाएगा वो यहाँ पे कितना 10। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों संख्या को जोड़ करके और इसमें से घटाना है, तो जोड़िए। तो 60 है ना वो, तो 60 माइनस चिन्ह का चीज़ का है माइनस माइनस माइनस। अब जोड़े हैं लोग 10 और 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा वो 13, 13/4। अब ये जो है ना 60 में से हम लोग को घटाना है वो कितना तो 13। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको घटा लीजिए। तो घटाइएगा ना बाबू, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा बाबू 60 में से 10 जाएगा तो बचेगा 50, 50 में से 3 जाएगा तो बचेगा 47। तो इसका आंसर आ रहा है बाबू 47/4। अब इसका आप लोग पूर्णांक तोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पूर्णांक इसका तोड़ लेते हैं। कितना है वो 47। तो यहाँ पे लिखेंगे 47 और भाग देना है कितना 4 से। तो 4 दें 40, यानी 12 मर्त में आ रहा है बाबू 48 आ रहा है, यानी हम लोग 11 ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा वो कितना 44। तो 4 4 कट गया और इसमें से घटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वो 3, यानी इसका भी आंसर किस में आ रहा है वो तो पूर्णांक में आ रहा है। यानी हम लोग लिख देंगे यहाँ नीचे कितना है 4, तो लिख देंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे वो 11, कितना 11 और ऊपर कितना लिखेंगे लोग तो 3। अब पूर्णांक को फिर तोड़िएगा तो इतना आ जाएगा 47/4। यहाँ पे हम लोगों का सवाल समाप्त होता है बाबू। सवाल था भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह सवाल बिल्कुल समझ में आया होगा, जिसमें हम लोग सीखे हैं बाबू 3 अंकों का भिन्न का जोड़ और इसी में सीखे हैं लोग माइनस वाला 3 संख्या वाला भिन्न का घटाव। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप सभी को सवाल समझ में आया कि नहीं। और तब तक हम आप सभी से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।